चरणों में समर्पित कर दिए हैं। तो फर्स्ट में हमारी खुशबू सबसे छोटी बहन वो बोली, फिर हमारे धर्मपुरी गुजरात में रहती है एक साध्वी बहन, अब इसी आश्रम में निवास कर रही हमारी शील प्रिया साध्वी बहन, आपसे निवेदन करती हूँ कि आप भी अपने गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। साहिब बंदगी साहिब। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमय माताओं, आप सभी के समक्ष मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। सो आज्ञा पालनार्थ कबीर साहब जी की साखी पर कुछ कहने का प्रयास करूंगी। सदगुरु कबीर साहब की साखी है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। सदगुरु कबीर साहब जी इस साखी के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, संसार में हमारा कोई वैरी नहीं है। कोई मानते हैं, समझते हैं कि अमुक मेरा दुश्मन है, अमुक मेरा विरोधी है, ऐसे मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हम दुश्मन किसे मानते हैं? जो हमारे अनुसार नहीं चलता है, जो हमारे विचारों के विपरीत होता है, उसे हम अपना विरोधी मानने लगते हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं है। संसार में हमारा कोई वैरी नहीं है, लेकिन एक शर्त है। वह शर्त क्या है? जो मन शीतल होए। यदि हमारा मन शीतल है, यदि हमारा विचार अच्छा है, हमारा जीवन अच्छा है, हमारा लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका अच्छा है, हमारी वाणी अच्छी है, हमारे आदत स्वभाव अच्छे हैं, हमारे संस्कार अच्छे हैं, तो निश्चित ही संसार में हमारा कोई वैरी नहीं है। क्योंकि मनुष्य अपने ही गलत स्वभाव, संस्कार, अपने ही गलत आदत, कुछ कमियां, इन सब के कारण अपना दुश्मन बना लेता है। कोई किसी का जन्मजात शत्रु नहीं होता है। हम अपने स्वभाववश, अपने संस्कारवश कहीं ना कहीं हमसे बात व्यवहार में त्रुटि हो जाती है, जिससे हम लोगों को अपना विरोधी मान लेते हैं। लेकिन यह हमारी भूल है। इतिहास उठाकर देखा जाए, महाराज दशरथ को दुख किसने दिया था? उसके ही गलत कर्मणि। उन्होंने गलती से श्रवण कुमार को, जब वह अपने माता पिता के लिए पानी भरने गए थे, तब शिकार करने गए हुए थे, तो वो समझे कि पानी की आवाज़ से कोई जानवर जो है यहाँ पानी पी रहा है करके उस पर बाण चला दिए। बाद में जब नज़दीक जाकर देखे, तब श्रवण कुमार जो है तड़प तड़प कर अपनी प्राण गंवा दिए। और मरते समय उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, उन्हें जाकर पानी पिला दे। जब राजा दशरथ पानी लेकर गए, तो श्रवण कुमार के माता पिता तो अंधे थे, लेकिन जान गए, अनुभव कर लिए कि ये हमारा पुत्र नहीं है। तब पूछने पर पता चला कि राजा दशरथ ने बताया कि मेरी ही बाणों से उसकी जान चली गई। यह सुनकर उनके माता पिता के मुंह से आह निकल गई। वह श्राप दे दिए कि जैसे हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, इसी तरह तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राण गंवाओगे। तो राजा दशरथ को दुख किसने दिया? उसके ही गलत कर्म ने, भले ही गलती से किए, लेकिन गलत कर्म हो गया। इसी तरह माता द्रौपदी को दुख किसने दिया? आप सब जानते हैं, आप सब महाभारत देखे हैं, सुने हैं। उन्होंने विचारा नहीं, सोचा नहीं, और बिना सोचे समझे दुर्योधन को कह दिया कि अंधे का पुत्र अंधा। तो उनकी वाणी सुनकर उन्हें बाण लग गया, और उन्होंने कहा, मन में संकल्प लिया कि मैं इसका बदला तुमसे ज़रूर लूँगा। और उन्होंने, आप सब जानते हैं कि उसके बाद द्रौपदी की स्थिति क्या हुई। चीरहरण की बात आप सब सुने हैं और देखे भी होंगे सीरियल में। तो ये है हमारे गलत स्वभाव, गलत संस्कार। हम जैसे इतिहास में देखते हैं कि पांडवों को दुख किसने दिया? युधिष्ठिर को दुख किसने दिया?
उसके ही गलत आदत, गलत संस्कार, जुआ खेलने की आदत थी, इसलिए जुए में सब चीज़ हार गए। द्रौपदी के रोने गिड़गिड़ाने पर उन्हें सारा चीज़ मिल गया था, लेकिन आदत से लाचार फिर पूरा डबल और हार गए। तो ये हुई पांडवों की दशा। इसी तरह माता सीता को भी देख ले कि जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला हुआ था, तब रावण के हाथों में, उनके चंगुल में वह कैसे फंस गई। लक्ष्मण को अनसुहाता वचन कह दिए, उन्हें राम के पास जाने के लिए विवश कर दिए। और लक्ष्मण ने एक रेखा खींची हुई थी कि इसके भाभी, आपके कहने पर मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करना। और माता सीता मैया लक्ष्मण रेखा को पार की और रावण के कैद में फंस गई। तो यही दशा हमारी भी है। हम भी लोगों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर पाते हैं, हमारे अंदर कुछ कमियां रहती हैं, कुछ गलत हमारे अंदर संस्कार रहते हैं। इन्हीं कारण हम लोगों की नज़रों में गिर जाते हैं। इन्हीं के कारण हम लोगों को अपना वैरी मान लेते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, चाहनाएं हैं। यही जब हमारी कामनाएं चाहनाएं जब पूरी नहीं होती, तब हमें दुख होता है। हमारी इच्छाएं बहुत अनंत है, असीमित है, और जब यही इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तब हमें दुख होता है। इसलिए हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करें, संयम पूर्वक जिए, संतोषपूर्ण जिए। हम लोगों से बहुत सारी कामनाएं रख लेते हैं, बहुत सारी इच्छाएं रख लेते हैं, बहू से, बेटे से, पति से, सास से। तो यही इच्छाएं जब पूरी नहीं होती है, तब हम दुखी होते हैं। सद्गुरु निर्मल साहब जी ने कहा है ना, प्रत्यक्ष देखो बुरा कर्म करके, होगा सुखी कौन जीव पाप करके। जहर जो किया पान क्यों ना मरेगा, अगिन में पड़ेगा अवश्य ही जरेगा। गोस्वामी जी भी कहते हैं, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। मनुष्य को कष्ट मिलता है उसके गलत आदत स्वभाववश। हम कहते हैं कि हम इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, किसी के साथ गलत कर्म नहीं किए, फिर हमारे जीवन में इतना दुख क्यों। लेकिन हो सकता है कि हम इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, अगले जन्म के कुछ भोग बाकी रहा हो, उसे हम भोग रहे हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब की साखी हमें बताती है कि संसार में हमारा कोई वैरी नहीं है, यदि हमारा मन शीतल है तो। और आगे की पंक्ति है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। हम अहंकारवश लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते। हमारे अंदर जो सरलता, जो विनम्रता आनी चाहिए, जो सद्गुण आनी चाहिए, वह क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ईगो है। हमें लोगों का अहंकार दिखाई देता है, लेकिन हमें अपने अज्ञानवश अपना अहंकार दिखाई नहीं देता। यदि हम अपने अहंकार का त्याग कर दें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, तो सब हमारे साथ दया का व्यवहार करेंगे। दुर्योधन को दुख किसने दिया? उसके अहंकार ने। उनके साथ वो खुद क्रूर थे। जिसके अंदर अहंकार रहता है, उसके अंदर धीरे धीरे जो सद्गुण होते हैं ना, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अहंकार जिसके अंदर होता है ना, उसके अंदर सद्गुण प्रवेश नहीं करता। जैसे सहस घड़ा नित उठी जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। यदि पत्थर में हजारों घड़े पानी डाला जाए, तो क्या पत्थर नरम होता है, सॉफ्ट होता है? नहीं होता है ना। इसी तरह यदि हमारे अंदर अहंकार रहेंगे ना, तो हम कितनी भी सत्संग की बातें सुने, कितना ही तीर्थ व्रत करें, कितना ही गुरु के नाम पर उपवास रहें, लेकिन हमारे अंदर अहंकार है तो गुरु का ज्ञान जो है हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। हम गुरु के बताए हुए पद पर हम नहीं चल सकते। हम अपने अहंकार का त्याग करें और लोगों के साथ सुंदर व्यवहार करें, तो सामने वाला व्यक्ति भी हमारे साथ दया का, प्रेम का व्यवहार करेंगे और हमारा जीवन जो है सरल होगा। इसलिए हम अपने अहंकार को त्यागेंगे, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करेंगे, तो
लोगों की नज़रों में हम महान बनेंगे, ऊंचा उठेंगे और हमारे लिए भी वह सामने वाला व्यक्ति जो है दया का, प्रेम का, करुणा का व्यवहार करेंगे। तो मैं सदगुरु कबीर साहब की साखी पर कह रही थी, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। हम अपने अंदर जो अहंकार है उनका त्याग करें और अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए मन को कोमल बनाएं और सभी जो संसार में व्यक्ति है जो आस पड़ोस में हैं उनके साथ हम मित्रवत व्यवहार करें तो हमारा जीवन अच्छा होगा। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी साहिब। बहुत ही सुंदर विचार साखी सतगुरु कबीर साहब के आप लोगों को याद ही हो गई होगी, है ना। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डार दे, दया करे सब कोई। इस संसार में कोई बैरी नहीं है। कोई है क्या? आप लोगों के होंगे, हो सकते हैं, है ना। कोई नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया, मस्त। नहीं तो कह कहा थे कि मोर पड़ोसी दुश्मन है, कि सास ससुर के मारे भक्ति नहीं करे सकता हूँ, ऐसे की कहते है नहीं। का करबे साहेब, सत्संग में आते लेकिन जान नहीं दे, यही मोर दुश्मन है, बैरी है, ऐसे की कहते। तो कई छन के हुई, आप मन के नहीं। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छी बात है। मंजिल पे जिन्हें जाना है वे शिकवा नहीं किया करते, मंजिल पे जिन्हें जाना है वे शिकवा नहीं किया करते, और जो शिकवों में उलझा है वो पहुंचा नहीं किया करते। जिनको रात दिन शिकायत है, ये इसके शिकायत सास ससुर घर पड़ोसी, शिकायत पे शिकायत, वो कभी भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारी साहिब कही थी कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हम संतुष्ट होना सीखे। हमारे जो घर है वही हमारे लिए आलीशान बंगला है, हमारे पास जो गाड़ी है, जो कपड़े, वो हमारे लिए सब कुछ है। हमें जिंदगी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हमारी इस दुनिया में कोई बैरी नहीं, कोई दुश्मन नहीं। और साहब ने कह रही थी कि यह आपा तो डार दे, दया करे सब कोई। अहंकार के आपा मतलब अहंकार, हम अपने अहंकार को घटा दे। मुझे एक छोटी सी इस पर कहानी याद आ रही है कि एक पंडित जी था, वो जाना था, उसको नाव पार करके बैठ के नाव में नदी को पार करना था। नदी को पार करना है तो नाव में बैठना ही पड़ेगा, है नहीं। कैसे पार करेंगे? तैर करके, तैरे भर आते तो तैरने नहीं आता है तो नाव में बैठना पड़ेगा, है नहीं। गुरु का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो पार करना था नदी को, तो पंडित जी बैठे नाव में और खेने वाले खेवैया जी के केवट थे, वो खे रहे थे। तभी वो प्रश्न पूछे कि आपको इतिहास के बारे में कुछ मालूम है? ऐसे करके पंडित जी पूछ रहे थे कि नाविक को कि आपको इतिहास भूगोल के बारे में कुछ आप जानते हैं? तो कहे मैं क्या जानूंगा भाई, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो नाव खेता हूँ, वही से मेरा रोजी रोटी चल रहा है, वही मेरी जिंदगी है, मैं नहीं जानता हूँ इतिहास भूगोल क्या है। उसके बाद कहे अच्छा ये नहीं जानते हो ना, तो तुम्हारे 25% जिंदगी जो है पानी में डूब गई। अब उसके बाद कहे अच्छा ये नहीं जानते हो, तो फिर विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में जानते हो कुछ? इतना साइंस का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, नेट का ज़माना, उसके बारे में कुछ जानकारी है कि नहीं? ऐसे करके भैया मैं कह रहा हूँ ना, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मेरा जिंदगी नाव खेना और अपने ज़िंदगी का रूटीन है, यही मेरा। ऐसे कहे तो तुम्हारा 50% जिंदगी पानी में गई, ऐसे करके उसको बोल रहे हैं। अब उसके बाद फिर कहे कि अच्छा तुम्हारे 50 ऐसे ही जिंदगी बीत गई, तुम ज्योतिष शास्त्र के बारे में कुछ जानते हो? सब लोग नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं, घर को तोड़वा देते हैं, इधर उधर की सही नहीं बना है, ऐसे करके। तो उसके बारे में भी कुछ नॉलेज है क्या? ज्योतिष वगैरह के बारे में नहीं है भैया, मुझे उसके भी बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो तुम्हारे 75% जिंदगी पूरा पानी में डूब गई, ऐसे कहते। तो ठीक है कोई बात नहीं, अब
मैं तो मेरा यही जीवन है, मैं चला रहा हूँ ऐसे करके। उसके बाद अब बारी आती है, आंधी तूफान आता है और बीच नदी में पहुंच जाता है। नाव जो है पहुंच गए चलाते चलाते, और आंधी तूफान आया, एकदम से नाव डगमगाने लगी। फिर पूछने की बारी नाविक की थी, तुमको तैरने आता है कि नहीं आता है, ऐसे करके। तब कहे मुझे तैरने नहीं आता है। वो पंडित जी कहने लगा कि मुझे तैरने नहीं आता है। तब नाविक कहता है आपके तो 100% 100% जिंदगी पूरा पानी में डूब गई। इसलिए कोठी तो है काठ की, ढिक ढिक दिन ही आग, पंडित जरे झोली भये सांकट उबरे भाग। जो अपने आप को ज्ञानी समझदार कहते हैं और अहंकार करते हैं, इसका ईगो रखते हैं, वो जैसे कि आग लगा दे। लकड़ी की घर है, कोठी तो है काठ की, लकड़ी से बने हुए मकान होकर जगह जगह आग सुलगा दी जाए और वो पूरा जल करके भस्म हो जाए, लेकिन कौन बचेंगे? कोठी तो है काठ की, ढिक ढिक दिन ही आग, पंडित जरे, पंडित लोग जर गए। कौन? जो अपने विद्या का, पद का, ऐश्वर्य, कोई भी चीज का जिसके अंदर में ईगो रहा, घमंड रहा, अहंकार रहा, वो जल करके भस्म हो गए। और साकट उबरे भाग। साकट मतलब जिसका सरल हृदय, विनम्र जो है, वो उबर गए, बाँच गए। जो अपने गुरु के चरणों में समर्पित हो गए, उसको किसी भी चीज का कोई अहंकार नहीं। क्या चीज का अहंकार है? कुछ चीज जाता है साथ में जिसका हमें अहंकार होता है, कुछ भी चीज तो नहीं जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी चीज का हमें ना रूप का अहंकार करना चाहिए कि मैं बहुत सुंदर हूँ, उस चीज का अहंकार हो जाता है और एक्सीडेंट होता है, कुछ भी चकनाचूर, कुछ तुम्हारी खूबसूरती जो है कुछ भी साथ नहीं देती। तो हमें हमारे जीवन में कुछ भी चीजों का अहंकार नहीं करना चाहिए। ये बहुत सुंदर विचार साहिब से सुन रहे थे। अपने मन को सुंदर रखना चाहिए। तथागत बुद्ध ने भी कहा है कि मनोपुक्कम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया, मन साचे पदुट्ठेन भास्ति वा करोति वा। ये मन जो है ना, हमारा मन श्रेष्ठ है। सबसे पहले हम मन में ही सोचे होंगे, तब यहाँ तक सत्संग में आए हैं, आश्रम में। तो मन से ही हम कोई भी काम करते हैं और मन में यदि हम अच्छी भावना रख करके कोई भी काम करते हैं तो हमारे जीवन में सुख और शांति आती है। और यदि मन में गलत भावना है, थोड़ा सा भी गलत भावना है और कोई काम को कर रहे हैं तो हमारे पीछे दुख आ जाता है। तो इस प्रकार से मन में अच्छी भावना रखें, कोई चीज़ का ईगो ना रखें, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसी भावना रखें। बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। अब मैं एक भजन रखती हूँ और मंच पर मैं साधना साहिब से को विराजमान होने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आए और आसन ग्रहण करके हम सबको कुछ सुनाने की कृपा करें। तब तक एक भजन प्रस्तुत है। साहिब बंदगी साहिब। सद्गुरु नहीं मिले होते तो दरे दरे ठोकरे खाते हम। सद्गुरु नहीं मिले होते तो दरे दरे ठोकरे खाते हम। चैन नहीं मिलता जीवन में, चैन नहीं मिलता जीवन में, रो रो कर पछताते हम। सद्गुरु नहीं मिले होते तो दरे दरे ठोकरे खाते हम। देवी देवता खूबी मनाते, बकरा बलि चढ़ाते हम। देवी देवता खूब मनाते, बकरा बलि चढ़ाते हम। माता पिता गुरु देवी देवता कभी जान नहीं पाते हम। माता पिता गुरु देव
मदिरा भी पी जाते हम। ऐसा भी हो सकता था मदिरा भी पी जाते हम। सद्गुरु नहीं मिले होते तो दर दर ठोकरें खाते हम। चैन नहीं मिलता जीवन में, रो रो कर पछताते हम। सद्गुरु नहीं मिले होते तो दर दर ठोकरें खाते हम। बच्चों के खातिर एक दिन ओझा बैगा बुलाते हम। बच्चों के खातिर एक दिन ओझा बैगा बुलाते हम। जादू टोना ना लग जाए, माला ताबीज पहनाते हम। जादू टोना ना लग जाए, माला ताबीज पहनाते हम। सद्गुरु नहीं मिले होते तो दर दर ठोकरें खाते हम। हमें जीवन में सद्गुरु नहीं मिले होते, आप सबको सद्गुरु का, गुरुदेव का सहारा मिला, सानिध्य मिला, तभी आप सभी लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं। और संत गुरुजन जो हमें नियम बताएं, जैसा रहना सिखाए, जैसे जीवन जीने की कला सिखाए, वो आप सब चल रहे हैं। नहीं तो आप लोग भी भजन में आया ना, बला बकरी चढ़ाते हम। देवी देवता को मार कर काट कर के लोग जो है उसको हवन करते हैं और उसको उनकी हिंसा करके अपने जीवन में भी पाप के भागी बनते हैं। और आजकल के देखो बच्चे लोगों को नशा में कितने डूबे हुए हैं, क्योंकि अच्छी संगत नहीं मिली। अच्छी संगत नहीं मिलने के कारण उनका जीवन पतन के गर्त में जा रहा है। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को संत गुरुजनों का सानिध्य मिला। और जो बच्चों के खातिर अब हम लोग ओझा बैगा के पास नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं ना, कि जाते हैं, नहीं जाते हैं, है ना, क्योंकि हमें सद्गुरु कबीर साहिब का ज्ञान मिला, ऐसे संत गुरुजनों का आशीर्वाद मिला। तो हम समझ गए हैं कि हमें कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम अपने कर्मों का फल, अपने कर्म जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिलता है। जो भी हमारे जीवन में सुख दुख आ रहा है वो हमारे कर्मों का फल है। और कोई शारीरिक तकलीफ होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं और शारीरिक प्रॉब्लम है उसको ठीक करवाते हैं। हम किसी ओझा बैगा या टोन्ही भूत प्रेत ऐसा नहीं मानते और न ही काला धागा पहनते हैं कि किसी को नजर न लगे। नहीं तो पहनते हैं ऐसे, कहीं तालाब में नहाने गए तो कहीं पैर दुख रहा है कि सिर में दर्द हो रहा है तो कोई टोन्हा दिए होंगे, ऐसा कहते हैं ना, नहीं कहते क्या, कहते हैं, है ना। हाँ, ऐसे ही होता है, कुछ तकलीफ है तो कुछ टोन्ही कुछ कर दिए होंगे, टोन्हा दिए हुई इसलिए दर्द हो रहा है, जा झड़वा फुकवा लो, ऐसा कहते हैं। लेकिन हमें साहेब का ज्ञान मिल गया तो उसमें शारीरिक कोई समस्या होगी, प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा चल दिए होंगे, इसलिए दर्द होता है, ये बात हमें समझ में आ गई। इसलिए अब बच्चों को हम लोग ताबीज़ नहीं पहनाते हैं, क्या पहनाते हैं, कंठी माला, है ना। तो ये सब संत गुरुजनों के हम कृतज्ञ अर्पित करें, कृतज्ञता अर्पित करें और धन्यवाद दें और ऐसे ही सत्संग में आते रहें। हमारे साहिब जी लोग आ चुके हैं और मंच पर आ नहीं रहे हैं, तो मैं अधिक समय न लेते हुए साहिब जी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि साहिब जी लोग आएं और
आओ ना साधना साहिब बैठी हो। आइए हमारी साधना साहिब से कुछ विचार भजन सुनते हैं। साहिब उपस्थित ही नहीं हो रही थी तो मैं हड़बड़ा गई थी। कैसे करूं, साहिब जी लोग भी नहीं आ रहे हैं, साधना साहिब भी नहीं आ रही है, ऐसे करके। तो आइए हम लोग सुनते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी साहिब। हेलो, प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमती माताओं की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, परम पूज्य साहिब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, भक्त समाज, भक्ति की स्रोत भक्तिमती माताओं, साहिब जी की ओर से मेरे लिए आज्ञा हुई है कि कुछ देर विचार रखूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि हमारे समक्ष हमारे साहिब जी लोग यहाँ आ चुके हैं तो हम सब उनके वचनों को सुने। तो एक छोटा सा भजन सद्गुरु कबीर साहिब जी का है, मैं उसको रख रही हूँ। गुरुदेवन के देव हैं, इन समय नाही कोय। गुरुदेवन के देव हैं, इन समय नाही कोय। जाके कृपा कटाक्ष से, जाके कृपा कटाक्ष से, बुद्धि भ्रमित न होय। जाके कृपा कटाक्ष से, बुद्धि भ्रमित न होय। गुरु से कर ले मेले गवारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से कर ले मेले गवारा, क्या सोचत बारंबारा। जब पार उतरना चाहिए, तबे केवट से मिल रहिए। जब पार उतरना चाहिए, तबे केवट से मिल रहिए। जबे उतर जाए भवे पारा, तबे छूटत यह संसारा। जबे उतर जाए भवे पारा, तबे छूटत यह संसारा। गुरु से कर ले मेले गवारा, क्या सोचत बारंबारा। जबे दर्शन को दिल चाहिए, तबे दर्पण मांजत रहिए। जबे दर्शन को दिल चाहिए, तबे दर्पण मांजत रहिए। जबे दर्पण लागी काई, तबे दरस कहाँ से पाई।
जबे दर्पण लागी काई, तबे दरस कहाँ से पाई। गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। जबे घर पर बजी बधाई, तबे देख तमाशे जाई। जबे घर पर बजी बधाई, तबे देख तमाशे जाई। जबे गण बिच होते सकेला, तबे हंसा चलते अकेला। जबे गण बिच होते सकेला, तबे हंसा चलते अकेला। गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। कहे कबीर देख मन करनी, बाके अंतर बीच कतरनी। कहे कबीर देख मन करनी, बाके अंतर बीच कतरनी। कतरन की गांठी न छूटे, तबे पकड़ी पकड़िया में लूटे। कतरन की गांठी न छूटे, तबे पकड़ी पकड़िया में लूटे। गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। क्या सोचत बारंबारा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब बंद। अभी हम सब जातियों के सुंदर भजन और विचार सुन रहे थे। पूज्य साहिब जी थोड़ी देर में ही विराजमान होने वाले हैं।